अगर ये रियलाइजेशन दोनों तरफ चाहिए। मैं जनरल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं, लेकिन फरोख एक क्विक कमेंट आप दीजिएगा, फिर मैं जनरल साहब से जरा पूछना चाह रहा हूं कि ये जो मालिक साहब बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, जनरल साहब के भी राब्ते ऑब्वियसली हुए हैं या उन्होंने कोशिश की है, तो क्या उनको कोई ट्रैक्शन मिल रही है? जनरल साहब, आई जस्ट कम टू यू आफ्टर फरोख, अब ये जो आपके पास पीटीआई, आप पीटीआई को अगर आप देखें और जो उसका मूड देखें, तो क्या कहीं कोई इम्कान है कि वो कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए आमादगी का इजहार कर सकते हैं? देखिए सर, इसके लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब जब लोगों ने कोशिश की, मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाना चाहता हूँ कि क्या आज के वज़ीर-ए-आज़म जब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने इन्हें बैठने का नहीं कहा, ये तब नहीं बैठे। जब वो हुकूमत में आए तब नहीं कहा गया। जब ये सहाफ़ी हमारे और सिविल सोसाइटी के जो सीनियर लोग थे, ये जब जाते थे खान साहब के पास, तो उनकी टोन क्या होती थी, वो अपने मुखालफिन को किस तरह पुकारते थे। और आज ये बात ये की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शायद सियासी पार्टियों की लड़ाई लड़ रही है। मैं इसे ऐसे नहीं देखता। ये 9 मई के बाद जो हुआ है, एक पार्टी है जो रियासत पर हमलावर हो गई है, अब रियासत अपना जवाब दे रही है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा हो गया है, ये कम हो गया है, ये दरमियान में है, इस पर तो बात हो सकती है। लेकिन एक बात सीधी है, और आज भी वो पार्टी ये वो कहती है कि हम अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते। ये कोई यूसी लेवल का लीडर नहीं कह रहा, ये कौमी असम्बली का एक स्पीकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी रहनुमा ये बात कर रहे हैं। और फिर जब खान साहब से ये पूछा जाता है कि क्या आप इस हवाले से क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं उन्हें चाहिए मुझसे आगे माफ़ी मांगे। तो बात यह है कि एक फरीक जो है, आप कह रहे हैं रियासत को, आप कह रहे हैं कि आ जाएं आप मुझसे आगे माफ़ी मांगे। ये लड़ाई पार्टियों की लड़ाई नहीं है। अगर ये पार्टियों की लड़ाई होती तो ये सियासत के मैदान में हल होती। ये रियासत के साथ एक पार्टी का दो बड़े पॉजिटिव टेक अवेज हैं, जो बहुत छोटे हैं, लेकिन जो आप आगे देख रहे हैं ना, वहाँ ये 2 पॉजिटिव टेक अवे हैं। एक, आज के दिन बड़े पैमाने पे रैली, जुलूस या उस तरह का एहतजाज पीटीआई का ना करना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरिफ अलवी की मुलाकात होना इमरान खान से, और मेरी इत्तलात ये हैं कि और भी कुछ सीजन पॉलिटिशियन जो हैं वो इंगेज होंगे सबके साथ, और उनका रोल भी आप बढ़ता हुआ देखेंगे। अगर परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, आरिफ अलवी जैसे करैक्टर्स उन लॉयर्स की निस्बत आगे होते, तो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो किसी और तरह का होता, इंगेजमेंट का मार्जिन बढ़ जाता। तो मुझे इत्तला ये है कि शायद कोशिश हो रही है शायद कुछ सियासी फिक्र वाले लोग जो हैं वो पीटीआई के रैंक्स एंड फाइल्स में आएंगे। आने वाले दिनों में शेर अफजल मरवत के अलावा शुरू हो जाएगा। शेर अफजल मरवत के अलावा एक और वकील रहनुमा है जिनकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, और कुछ पॉलिटिकल जो सोच रखने वाले लोग हैं वो आगे आएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन निकलेगा। तो ये 2 छोटे से टेक अवेज हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, अदरवाइज एंड ऑफ है।